Good morning, everyone. Welcome back to the classes. First of all, let me introduce myself. मैंने subscribe to this channel, hit that bell notification, hit the like button, and share with your friends. So yeah, we just get started. Also, don't forget to check out my channel too. The link is in the description box below. Yes, today we will be talking about the India's unemployment problem. First of all, what is this? अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो आपके लिए अपनी इंडिया की इकोनॉमी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट चीज जो हर इंडिया का एक एक इंसान चाहता है जो कि है जॉब, जो कि है एम्प्लॉयमेंट, जो कि है कि उसका एक अर्निंग सोर्स डेवलप हो पाए। यही हम सब चाहते हैं। तो इसी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया के इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। क्यों? फर्स्ट फैक्ट इसके ऊपर यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और उसके कंपैरेटिवली जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है। बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं, वो हम पूरे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, तो उसी के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है कि ट्विटर ने भी ये ट्रेंड बीच में चलाया था। हम इन सब पे ना जाते हुए हम डायरेक्ट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि कोविड से पहले जो था 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 403 मिलियन पीपल लोग जो थे या मिलियन पीपल थे वो लोग एम्प्लॉयड थे, बट समवेयर अराउंड द कॉर्नर 35 मिलियन अनएम्प्लॉयड भी 35 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड भी थे, जो कि एक कोर डेटा है। इसी के साथ जैसे ही कोविड आया उसके साथ साथ कुछ चेंजेस हुए इकोनॉमी में, उसके साथ साथ कुछ जॉब्स में आपने देखा काफी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो हम उस पोस्ट पैंडेमिक और उससे पहले प्री पैंडेमिक को लेके यहाँ पे कुछ बातों को डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आप कोई बेसिक आंसर राइटिंग कर रहे हो या आप अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ भी लिख रहे हो, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम वही कुछ बेसिक 8-10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन ऑफ जॉब सीकर्स एवरी ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को भी पता है हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, हर साल लोग ग्रेजुएशन क्रॉस करते हैं, हर साल लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसी के साथ साथ लोग जॉब्स को हम कह सकते हैं ढूंढने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है कि हर साल लोग ऐड होते जा रहे हैं जॉब सीकर्स में। उसके अकॉर्डिंग क्या इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, क्या इकोनॉमी में उतनी ज्यादा जॉब्स डेवलप हो रही है? तो उस चीज का आंसर तो हम यहाँ पे कोरिलेट डिस्कस नहीं करेंगे, उस चीज पे हम कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। बट स्टिल प्रॉब्लम यही है कि हर साल इतने ज्यादा लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज की ओर बढ़ते जाते हैं कि उसी के कंपैरेटिवली जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी कम रह जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक। अब इसमें क्या था, मैंने जैसे आपको बताया प्री कोविड में क्या था, 403 मिलियन पीपल कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड थे और 35 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड थे अराउंड द कॉर्नर। बट जैसे ही कोविड ने इकोनॉमी को हिट किया, कहीं ना कहीं जॉब और अपॉर्चुनिटीज इफेक्ट हुई। कैसे? क्योंकि बिजनेसेस इफेक्ट हुए, फर्म्स इफेक्ट हुई। तो वही कहीं ना कहीं ये जो हम कह सकते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक का जो असर है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में देखने को मिला। तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे थोड़ी पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। बट जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है हम पॉजिटिव नोट पे यही कह सकते हैं कि ये सब चीजें भी फटाफट रिकवर कर पाए। थर्ड पॉइंट ये है कि स्टेडी डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ डेटा भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड पीपल जो है उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। क्यों? इट कुड बी एनी फैक्टर, इट कुड बी दे डोंट वांट टू डू एनी जॉब, इट कुड बी दे वांट टू डू देयर ओन बिजनेसेस, कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एम्प्लॉयड पीपल जो लोग जॉब की तरफ जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिल रही है फैक्टर्स में। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत लार्जली हमारी सोसाइटी को हिट करती है। कैसे हिट करती है? अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली को भी इफेक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी उस चीज को इफेक्ट करती है, तो जिस वजह से सोसाइटी पे काफी गंदा असर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फॉलिंग लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पहले लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन था कहीं ना कहीं वो ज्यादा था, बट अब उसके कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? हम ये पॉइंट हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको एक बार रीड आउट करके सुना देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। Even though people have skills, they may not be in the position to enter labor market for a variety of reasons. For instance, law and order is poor.
hardened and poor, and if culture moves can unemployed people to seek work, also men can give up. अब इसमें मेन पॉइंट यही है कि पार्टिसिपेशन क्यों कम हो रहा है. कई बार क्या होता है, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कभी हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी हमारे अंदर कुछ और फैक्टर्स होते हैं. डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेन और विमेन को जज करना अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, कि नहीं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ये पार्टिसिपेट कर सकता है. फर्स्ट चीज ये होगी. सेकंड चीज क्या होती है, कभी कभी हम इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं कि एक बार के बाद तो हम भी थक के बैठ जाते हैं कि नहीं अब हमसे और नहीं होगा, हमसे इतना ज्यादा फेलियर बर्दाश्त नहीं होता है. तो उस वजह से कुछ लोग जॉब करना प्रेफर ही नहीं करते. मान लीजिए वो 2 से 3 बार इंटरव्यू में बैठे, दे फेल्ड टू क्रैक इट आउट, तो कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज को ना एक नेगेटिव नोट पे ले सकते हैं कि नहीं हम तो जॉब कर ही नहीं सकते. तो उस वजह से पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है. नेक्स्ट वन इज जॉबलेस ग्रोथ. ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स, बट कहीं ना वो जो एक ग्रोथ इकोनॉमी के साथ साथ उसके ये जो फैक्टर्स है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ग्रो नहीं हो रही. यानी सिर्फ इकोनॉमी के फिगर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स बढ़ रहे हैं, बट जो उसके फैक्टर्स है वो वहीं अभी तक कांस्टेंट है. तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ जो है ये हमें जॉबलेस ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करती जाती है. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हम सभी को पता है, ये पॉइंट हमने बेसिक से सीखे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ह्यूमंस का काम मशीनरी पे शिफ्ट होगा, वहीं ना कहीं ह्यूमन पार्टिसिपेशन कम होगा. सिंपल पॉइंट है. इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट रोल इन क्रिएटिंग जॉब्स, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनियन बजट के थ्रू भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है. हमें पता है गवर्नमेंट अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएगी, यहाँ पे फर्म्स आके सेट करेंगी, वो हमारे पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं जॉब्स प्रोवाइड करेंगी. काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है इन क्रिएटिंग जॉब्स इन दी इकोनॉमी. तो कहीं ना कहीं जब जॉब्स नहीं रहती तो क्या करते हैं लोग, सड़कों पे उतर आते हैं. आपने देखा होगा प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं कि नहीं कि गवर्नमेंट हमें जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इन शॉर्ट में आपको जो पूरे पॉइंट्स किए मैं उसके बेसिस पे एक ही क्रक्स दूंगी कि हमें इकोनॉमी को तो पढ़ाना है, उसके साथ साथ हमें इन फैक्टर्स को भी पढ़ाना है, तभी कुछ ना कुछ आगे हो पाएगा. अदरवाइज कि हम सब एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे. होप यू गाइस लाइक्ड इट. पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.